हेलो एवरीडे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन भूमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि अ मैन फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विद टी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू फिक्स्ड पुली as shown in figure, so that the force exerted by each friend on the rod increase as man moves up. Find the force when the man is at depth h. Okay, चलो तो guys सी इसमें जो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। ये विथ तो चलो ठीक है, ये एक डायमेंशनल मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन है। डी फ्रेंड, two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulley, okay, as shown in figure. Slowly slowly pulling him out. तो देखो, slowly pulling him out इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है बहुत ही कम है। तो स्लोली पुलिंग आउट मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी जीरो ही है, थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन इस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस आदमी का वो क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, ये मतलब क्वेश्चन में ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैड नोटेड डाउन। ओके, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीज एज मैन मूव्स अप। तो सबसे पहले हम लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके फ्रेंड्स का, फिर ये जो स्ट्रिंग है इसका, ओके, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है या फिर इस आदमी का, स्ट्रिंग का छोड़ दो, इस आदमी का, इस आदमी का और इसके फ्रेंड का, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक ना। तो चलो मैं सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ये मैन है, तो इस पे एक ग्रेविटी यहाँ पर लेटर सजूं कि इस पे जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, mg। दिस इज द फोर्स बाय ग्रेविटी। ओके, और तीनों फ्रेंड है, सो हम एज्यूम करते हैं तीनों का मास m, ठीक, विल डिस्कस लेटर। दिस इज द mg। और एक जो है, एक इस पे एक टेंशन टी लगेगा, ये स्ट्रिंग जो इस पर इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगाएगा। ओके, स्ट्रिंग को आप कट करोगे यहां से, सो स्ट्रिंग जो है इस आदमी पे, ये जो फ्रेंड है इस फ्रेंड पे टेंशन टी लगाएगा। ओके, सो गाइस, और देखो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में। आई होप आप इससे कंफर्टेबल हो गए। एंड सरफेस, देखो ये जो फोर्स है, ये जो आदमी है ये इस डायरेक्शन में भाग जाएगा अगर इस पे सरफेस इस डायरेक्शन में फोर्स न लगाए। तो इस केस में सरफेस जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। ओके, और ये जो फोर्स होगा सरफेस के पैरेलल होगा, सो दिस इज एफ। ओके, हम जब फ्रिक्शन देखेंगे, जब हम फ्रिक्शन वाले टॉपिक में देखेंगे कि जो सरफेस के पैरेलल फोर्स है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, और इस आदमी का देखोगे, एक्चुअली ये जो आदमी है इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग नॉट मोशन, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसका भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब यहां पर भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब इस आदमी का भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये जो आदमी है उसका भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। ओके, इस आदमी सिमिलरली इसका भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन टू स्टॉप दिस एक्सेलरेशन। ओके, तो हमने ये बना दिया फोर्स को। चलो अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो सी, दिस इज अ मैन। तो इसके एक हाथ पे एक इधर टेंशन लग रहा है टी,
दूसरा इधर टेंशन T, ओके, ये है ना। assume equals for both the friends so that the forces, तो हम assume करते हैं कि दोनों में टेंशन सेम होगा, ओके। तो दिस इज द टेंशन T, दोनों में टेंशन क्या है, T है, दोनों स्ट्रिंग में, यहाँ पर भी T है, इसमें भी T है, और इस पे एक आदमी पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, ओके। और काम करते हैं, इसका मैं इस एंगल से ये एंगल एज्यूम कर लेता हूँ थीटा, डायरेक्शन शो करने के लिए, दिस एंगल इज थीटा, ओके। चलो, तो गाइस सी, इस क्वेश्चन के साथ ही अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इस हमें क्या करना है, मोशन को एनालिसिस, लेकिन इस केस में हमने मोशन को एनालिसिस क्वेश्चन के साथ ही कर लिया था, क्योंकि इसमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज 0, क्वेश्चन में ही दिया एक्सेलरेशन इज 0, तो मोशन के एनालिसिस ऑलरेडी हो चुकी है, ओके। सो देखो व्हाट कैन आई राइट, अगर मैं इस पर नेट फोर्स निकालूं तो देखो व्हाट कैन आई राइट 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो सी, मैं अगर पॉइंट एक ऐसे लेकर के ओरिजिन लेकर के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज टी, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज टी, एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज mg, ओके। सो व्हाट कैन आई राइट 2t sin theta is equal to mg, 2t sin theta is equal to mg. We can write this statement very easily because acceleration is 0, okay. I hope इससे आप कंफर्टेबल होंगे, ओके। अब इसका मतलब क्या है, t is equal to mg by 2 sin theta, ओके। और देखो ये जो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि so that the force exerted by each friend on road, on each friend, force exerted by each friend on road increase as man moves up. तो देखो ये जो F है, ये F है, ये कौन लगाएगा, ये रोड लगाएगा। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ये रोड किस पे लगा रहा है, मैन पे लगा रहा है, फ्रेंड के जो ये जो दोनों आदमी हैं उन पे लगा रहा है, ये F कौन लगा रहा है, रोड लगा रहा है, किस पे, इन पे। सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू जज फोर्स ऑन रोड, ओके। आई होप आप इससे कंफर्टेबल होंगे। दिस फोर्स F इज अप्लाइड बाय रोड ऑन द मैन, दिस फोर्स F is applied by road on the man. So by Newton third law, man will also apply F on road, okay. And from, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, मैं अगर इसको बोलूं कि नेट जो है एक्सेलरेशन 0 है इस आदमी का, so T is equal to F, okay, T is equal to F. And so what is F here? F is basically mg by 2 sin theta, okay. चलो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देखनी थीटा क्या हो रहा है, ओके। चलो तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे ये जो है ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, ये ताकि ड्राइंग थोड़ा सा क्लीन हो जाए। तो ये एंगल थीटा है, ओके, ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये मैं अज्यूम करूं मिड पॉइंट, क्या ये मिड पॉइंट है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, ओके। और ये लेंथ क्या होगा, d/2, ये लेंथ क्या होगा, d/2, और ये क्या है, ये हाइट h है, दिस हाइट इज h, ओके, दिस हाइट इज h। सी, अगर देखो आपको साइन थीटा के बारे में आइडिया होगा, तो जो साइन थीटा है
ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये जो एंगल थीटा है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। ये एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके, अब मैं जब साइन थीटा का ग्राफ बना दूं तो देखो साइन थीटा का जो ग्राफ होगा, तो 0 से, ये 0 से 90 के बीच में साइन थीटा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, आप देखे होंगे लाइक आप अगर साइन थीटा के बारे में एनालिसिस करोगे तो साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज बिटवीन 0 से π/2। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, π/2 होगा। ओके, हमने ज्योमेट्रिक बदल ली है। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी π/2। और ये जो एंगल थीटा है 0 से π/2 के बीच में वैरी करता रहेगा। ओके, 0 से सॉरी, अगर ये जैसे से ऊपर जाएगा ये एंगल क्या होता जाएगा, एंगल देखोगे तो डिक्रीज होता जाएगा, ये पैरेलल, ये मोर और मोर पैरेलल होता जाएगा। दिस थीटा इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ये जो थीटा है, एक्चुअली मैं यहाँ उल्टा बोल दिया था, जैसे से ऊपर जाएगा दिस थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, दिस थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज। चलो हम ठीक है उसको प्रूफ करेंगे, बट दिस इज द वेरिएशन ऑफ साइन थीटा बिटवीन 0 से π/2 इंक्रीजिंग। चलो, तो अब मैं देखो यहाँ पर जब साइन थीटा निकालने की कोशिश मैं टैन थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। टैन थीटा से हम साइन थीटा को जाएंगे, ठीक ना। सो व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज बेसिकली h/d/2। ओके, तो एक चीज देखो, जैसे से ऊपर जाएगा h क्या हो जाएगा, एज मैन मूव अप, कम अप, h क्या होगा, h इज डिक्रीज, h क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, एज मैन मूव अप h इज डिक्रीज। h डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है, थीटा इज ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो डिक्रीज। थीटा क्या होगा, छोटा होगा। ओके, दिस मीन्स साइन थीटा इज ऑल्सो डिक्रीज। आई होप ये जो स्टेटमेंट है आप इन सब चीजों से कंफर्टेबल होंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, इट्स नॉट इश्यू, आप जो ये क्वेश्चन है अभी इसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। जब आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी साइन थीटा, टैन थीटा के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, कैसे बिहेव करता है साइन थीटा और टैन थीटा, आप इस क्वेश्चन को दोबारा रखिए। ओके, एज मैन कम अप h इज डिक्रीज, सो थीटा इज डिक्रीज, एंड सो साइन थीटा इज डिक्रीज। साइन थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर साइन थीटा डिक्रीज होगा तो आप देखो ये f इज इक्वल टू क्या है, mg/2 साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब f क्या होगा, f इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सो वी हैड प्रूफ इट। क्वेश्चन में ही प्रूफ करना था कि जैसे जैसे h ऊपर जाएगा f क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दैट, तो हमने इसको शो किया। दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ एनालिटिकल इन नेचर। सो गाइज, आई होप कि आपके लिए ये जो क्वेश्चन है, आपके स्टडी में ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।